मेरा जन्म रिश्ता तो 7 जन्मों तक का था, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या आपने कभी इस गहन विषय पर गौर किया है? क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी का वो पवित्र रिश्ता जो सुख दुख की हर घड़ी में साथ निभाया गया, क्या सचमुच समाप्त हो जाता है? अगर गहराई से देखा जाए तो पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों का कहा जाता है। 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन दिए जाते हैं। लेकिन क्या मृत्यु के बाद ये सब शून्य हो जाता है? क्योंकि हम शरीर तो छोड़ देते हैं, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। क्या होता है उस बंधन का? क्या हमारे सभी रिश्ते पहले से तय हैं? शादी, दोस्ती, माता पिता सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो मरने के बाद पति पत्नी का संबंध क्या मिट जाता है? नमस्कार दोस्तों, वैदिक वाटिका चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक, दार्शनिक और हृदय स्पर्शी प्रवचन पसंद है तो कमेंट में अपना राज्य जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना विलंब के इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज का ये विषय अत्यंत भावुक, रहस्यमय और हर विवाहित आत्मा के हृदय से जुड़ा हुआ है। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है या नहीं? ये प्रश्न तब उठता है जब जीवन का सबसे प्रिय साथी इस भौतिक संसार को छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ हमने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, सुख दुख बांटे। क्या मृत्यु के बाद वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, या फिर आत्मा के सूक्ष्म स्तर पर वो बंधन किसी रूप में सदैव बना रहता है? हिंदू धर्म में विवाह मात्र सामाजिक रीति नहीं, बल्कि 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है। अग्नि देव को साक्षी मानकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। इन फेरों में वे 7 वचन देते हैं, साथ निभाने का, एक दूसरे की रक्षा करने का, धर्म का पालन करने का, जीवन भर साथ रहने का। लोक में प्रचलित है कि ये 7 जन्मों का होता है, लेकिन यहाँ दार्शनिक प्रश्न उठता है, क्या ये शाब्दिक अर्थ में हर जन्म में वही 2 आत्माएं पति पत्नी बनेंगी, या फिर इसका अर्थ कर्म बंधन की निरंतरता है? गरुड़ पुराण हमें स्पष्ट बताता है कि आत्मा अजर-अमर है, शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश करती है। अब मूल दार्शनिक प्रश्न यह है कि पति पत्नी का बंधन शरीर पर आधारित है या आत्मा पर? यदि केवल शरीर पर तो मृत्यु के साथ समाप्त, लेकिन यदि आत्मा के स्तर पर तो कर्मों के सूत्र में बंधा रह सकता है। शास्त्रों के अनुसार संसार के सभी संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कोई भी व्यक्ति यूं नहीं मिलता। पति पत्नी का मिलन भी संयोग नहीं, बल्कि ऋणानुबंध है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के साथ रहती है, जिसमें पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार और मन की छापें संचित रहती है। ये सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को अगली यात्रा का मार्गदर्शन करता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले 13 दिनों तक घर के आसपास भटकती रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन बोल नहीं पाती। इसलिए शास्त्र में 13 दिनों तक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शक्ति मिले और उसकी यात्रा सुगम हो। यह दार्शनिक सत्य है कि आत्मा कर्मों का फल भोगती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि कर्मों का भी है। यदि जीवन भर सच्चा प्रेम, त्याग, सम्मान और धर्म पालन रहा हो तो ये बंधन आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। लेकिन यदि स्वार्थ, क्रोध या मोह प्रबल रहा तो बंधन कमजोर पड़ जाता है। कमलेश और सरिता दोनों एक दूसरे से दिलोजान से प्रेम करते थे। उनका बंधन इतना गहरा था कि शादी के बाद वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। 7 फेरे लेकर उन्होंने वचन दिया कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद सरिता बीमारी से ग्रस्त हो गई और इस संसार को छोड़ गई। कमलेश टूट गए। वे रात रात भर सोचते रहते, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मैंने उन्हें दिलोजान से प्यार किया था। हम दोनों आत्माएं एक दूसरे से इतनी बंधी हुई थी। लेकिन शादी के 7 फेरों के बाद ही सब टूट गया। उसके जाने के बाद कमलेश बार बार पूछते, यार वो 7 जन्मों का बंधन क्या हुआ? उस बंधन में क्या हुआ? हम शादी के लिए मिले थे, लेकिन इतनी जल्दी कैसे चली गई? क्या वो वादा सिर्फ शब्दों का था? क्या मृत्यु ने सब मिटा दिया? दोस्तों, कमलेश जैसे लाखों हृदय इस प्रश्न से गुजरते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें मोह नहीं करता। फिर आगे कहते हैं,
अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया ग्रहण करती है। ये दार्शनिक आधार है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। अब हम इस विषय की गहराई में उतरते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। वो अपने जीवन के समस्त कर्मों का स्मरण करती है। पिछले जन्मों के संस्कार उसके साथ रहते हैं। पति पत्नी का बंधन यदि गहरा कर्म बंधन है तो वे अगले जन्म में किसी रूप में मिल सकते हैं, पति पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या अन्य संबंध में। लेकिन ये निश्चित नहीं कि हर बार वही पति पत्नी का रूप रहेगा। 7 जन्मों का वचन प्रतीकात्मक है। जब तक कर्मों का ऋण शेष है, आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। जब ऋण समाप्त हो जाता है तो वे अलग मार्ग चुन लेती है। यहाँ एक भावुक उदाहरण है जो इस दार्शनिक सत्य को स्पष्ट करता है। लेकिन गरुड़ पुराण का दार्शनिक उत्तर ये है कि शरीर का रिश्ता अवश्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। लेकिन आत्मा का बंधन कर्मों पर निर्भर करता है। यदि दोनों आत्माओं के बीच ऋणानुबंध शेष है तो वे फिर मिल सकती है। यदि कर्म पूर्ण हो चुका है तो वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। ये कोई निराशा नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति है। आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, न पति न पत्नी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमलोक की यात्रा में आत्मा अकेली ही अपने कर्मों का हिसाब देती है। वो 16 नगरियों से गुजरती है, जहाँ हर नगरी कर्मों का प्रतिबिंब होती है। अब हम गहराई से समझें कि 7 जन्मों का क्या अर्थ है। ये लोकप्रिय धारणा सप्तपदी से निकली है, लेकिन शास्त्रों में ये प्रतीक है कि विवाह आत्मा के विकास के लिए है। ये बंधन तब तक रहता है जब तक दोनों आत्माओं के बीच अधूरा कर्म या भाव शेष है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जन्म मृत्यु का चक्र कर्म से चलता है। पिछले जन्म की यादें कभी कभी आती है, गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये पिछले कर्म बंधन का संकेत है। गरुड़ पुराण और बताता है कि मृत्यु के समय मन जिस भाव में हो, अगली यात्रा उसी से प्रभावित होती है। यदि अत्यधिक मोह और आसक्ति हो तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए शास्त्र अत्यधिक शोक न करने की सलाह देते हैं। प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। आत्मा को मुक्त होने दो। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन ये भी संसार के अन्य संबंधों की भांति कर्म से बंधा है। जब कर्म समाप्त होते हैं तो आत्माएं अपने अपने मार्ग पर चली जाती है। ये दार्शनिक सत्य सुनकर कई लोगों को दुख होता है, लेकिन इसमें गहरी प्रेरणा है। यदि इस जन्म में अच्छा जीवन साथी मिला तो ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, और यदि हम इस जन्म में प्रेम, सम्मान और धर्म से रहें तो ये बंधन भविष्य में भी किसी रूप में बना रह सकता है। सच्चा प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। निस्वार्थ प्रेम कर्मों को संवारता है। कई बार लोग दिवंगत साथी को सपनों में देखते हैं। ये संभव है क्योंकि प्रेम की ऊर्जा सूक्ष्म लोक में भी काम करती है। लेकिन आसक्ति से बचो। क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? इसका अनोखा उत्तर इस प्रकार है। शरीर की दृष्टि से हाँ, क्योंकि शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से ये कर्मों का रूपांतरण है। रिश्ता समाप्त नहीं होता, बल्कि रूप बदलता है। यदि अधूरा है तो मिलेगा, यदि पूरा है तो मुक्ति की ओर बढ़ेगा। ये ईश्वर की इच्छा और कर्म संतुलन पर निर्भर है। गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को शांति देना और आगे बढ़ने की शक्ति देना है। अत्यधिक रोना आत्मा को बांध सकता है, इसलिए प्रार्थना करो, राम नाम सत्य बोलो, ये आत्मा को बल देता है। अब और गहराई से समझें। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक प्रेत रूप में रहती है। पहले दिन से 13वें दिन तक वो क्रमशः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। वो अपने कर्मों को याद करती है, पश्चाताप करती है। यदि अच्छे कर्म है तो सुखद यात्रा, यदि बुरे तो कष्ट। पति पत्नी का संबंध यदि पवित्र रहा तो वो आत्मा को शक्ति देता है, लेकिन शरीर का बंधन वही खत्म। फिर भी सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो ऊर्जा के रूप में आत्मा पर छाप छोड़ता है और भविष्य के जन्मों में मिलने की संभावना पैदा करता है। दार्शनिक दृष्टि से इस संसार में कोई रिश्ता स्थायी नहीं सिवाय आत्मा और परमात्मा के। विवाह आत्मा के विकास के लिए है, प्रेम सिखाने, त्याग सिखाने, क्षमा सिखाने के लिए। पिछले जन्म का अधूरा कार्य इस जन्म में पूरा होता है और ये जन्म का अधूरा अगले में। लेकिन सब कर्मों पर निर्भर। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अकेली जाती है, कोई साथ नहीं जाता। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद यात्रा व्यक्तिगत है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु जल्दी हो जाए तो दूसरा व्यक्ति जीवन आगे बढ़ा सकता है। शास्त्र कहते हैं जीवन रुकना धर्म नहीं। शरीर का बंधन टूट गया,
आत्मा अपनी राह पर है, रुकना मोह है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अब हम इस प्रवचन को और विस्तार दें। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का पूरा नक्शा है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। रास्ते में 16 नगरियां हैं। प्रत्येक नगरी कर्मों का परीक्षण करती है। यदि पुण्य अधिक तो स्वर्ग, यदि पाप तो नरक। लेकिन अंत में पुनर्जन्म। पति पत्नी का बंधन यदि ऋण अनुबंध पूरा हो चुका हो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन यदि प्रेम की गहराई हो तो अगले जन्म में भी आकर्षण रहता है। ये कोई नियम नहीं, संभावना है। भगवत गीता बार बार याद दिलाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का भय मत करो, रिश्तों का मोह मत करो, लेकिन प्रेम करो। प्रेम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कमलेश और सरिता की कहानी हमें सिखाती है कि बंधन कितना भी गहरा हो, शरीर की सीमा है, लेकिन प्रेम की यादें, कर्म की छाप सदैव रहती है। कमलेश को समझना चाहिए कि सरिता की आत्मा आगे बढ़ रही है। उन्हें मुक्त करो, प्रार्थना करो। संभव है किसी जन्म में फिर मिले, लेकिन वर्तमान में जो समय मिला था उसे महत्व दो। इसलिए दोस्तों, इस जन्म में मिले जीवन साथी को ईश्वर का आशीर्वाद मानो। प्रेम दो, सम्मान दो, समझो, हर पल को खजाना समझो, क्योंकि अगला जन्म किस रूप में मिले कौन जानता है। वर्तमान को संवारो, अहंकार क्रोध छोड़ो, क्योंकि ये साथ शायद इसी जन्म का हो। अगर जीवन साथी चला गया है तो यादों को संजो, लेकिन जीवन मत रोको। आत्मा की यात्रा जारी है। सच्चा प्रेम मृत्यु से परे है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा अनंत है। इसलिए प्रेम, करुणा और समझदारी से जियो। यही कर्म भविष्य तय करेंगे। गरुड़ पुराण की इस दिव्य शिक्षा को बार बार चिंतन करो। आत्मा अमर है, रिश्ते कर्म से बंधे हैं, मृत्यु रूपांतरण है। 13 दिन तक श्राद्ध करो, आत्मा को शांति दो। सपनों में आए तो जानो प्रेम जीवित है, लेकिन मोह मत करो।